तो अब मजाक में थोड़ी बहुत चलती ज़्यादा नहीं। अब देखो दोस्त को अच्छी नहीं लगती तो बेचारा आपकी शिकायत कर रहा है और आप कह रहे हो कि दोस्ती यारी में। वैसे गालियां देना सही है गलत है? गलत है। क्यों दे रहे हो? दोस्ती यारी में भी राम राम बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, हरि हरि बोलो, गाली ही क्यों देना है? जबान पर सेट हो जाएगी गाली तो आदत आपकी बिगड़ेगी। अच्छी चीज सेट कर लो, राम राम सेट कर लो जिह्वा पे, कृष्ण नाम, इससे भला होगा आपका। गाली सेट कर लोगे जिह्वा पे तो आपका क्या फायदा है? ठीक है? ठीक है। काम धाम करते हो? गुरुजी हम इनको यहाँ पे ट्रिप बना के लाए ताकि ये राधे राधे बोलने लग जाए। सही है, जिह्वा पे भगवान का नाम राधे राधे सेट करो। गांजा वांजा तो नहीं पीते? नहीं नहीं, ऐसी आदत नहीं है इनकी। और शराब? नशा वसा नहीं करते ये, सिर्फ बस एक गाली गुप्ता ज्यादा करते बस। गुप्ता भी? गुप्ता मतलब गाली गुप्ता? बोलना बोलना मतलब गुप्ता होता है आपके यहाँ? गाली गुप्ता? गुप्ता जी को गुप्ता बोल रहे हो? नहीं हैं? फिर चलो ठीक है। राधे राधे गुरु। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी हम लोग वेस्ट बंगाल से आए हैं। हमारे वहाँ पे एक काली माता का मंदिर है, तारापीठ। तो वहाँ पर मतलब बकरियों का बलि दिया जाता है और वहाँ के जितने भी पंडित हैं ना सब बोलते हैं कि ये प्रसाद है, इसको तुम लोग पाओ वरना माँ गुस्सा करेगी। हाँ आप लोग क्यों नहीं ऐसा मतलब इसको प्रसाद को क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हो? हम लोग कितना भी मना करें, वहाँ पे मछली का जो भी है बलि दिया जाता है, फिर भी मछली की भी बलि? मछली का तक बलि दिया जाता है प्रसाद के रूप में। उसको बोलते हैं कि तुम लोग इसको खाओ। तो ये परंपरा है वहाँ की प्राचीन? हाँ। तो आप लोग भी चढ़ाते हो बलि? बलि नहीं। तो आप क्या पूछना चाहते हैं? कि मतलब वो लोग ज़बरदस्ती करते हैं तो आप कुछ खाओ, प्रसाद है खाओ, ऐसे बोलते हैं वो लोग। देखो प्रसाद नहीं होता ये। एक्चुअली क्या है कि हमारे सनातन धर्म में किसी भी मंदिर में इस तरह की बलि नहीं चढ़ाई जाती। यदि कोई चढ़ा रहा है तो वो अपने मनमाने तरीके से, ये मनमाना आचरण है। हमारे यहाँ किसी जीव को मारना देवी देवताओं के नाम पर ये नहीं है। गुरुजी वहाँ पर ना मदिरा भी चढ़ता है पूर्णिमा के समय पे माता को। ये सब केवल वही बातें हैं जो मैंने बताई। हमारे सनातन में मदिरा और मांस का कोई स्थान नहीं है। अहिंसा ही परमो धर्मः की बात है। लेकिन राष्ट्र धर्म क्या कहता है? राष्ट्र की रक्षा तलवार से ही होगी। अर्जुन को भगवान कृष्ण ने गीता सुनाने के बाद क्या कहा कि गांडीव उठाओ। क्या बिना गांडीव उठाए अर्जुन का काम हुआ? क्या बिना धनुष उठाए भगवान राम का काम हुआ? कुछ लोग गीता से नहीं मानेंगे, गांडीव से ही मानेंगे। इसलिए सबके लिए हमारे पास जवाब हो। गुरुजी आप थोड़ा मेरे परिवार को भी समझा दीजिए, ना खाए, वो भी छोड़ दे, मतलब जीव हत्या ना करे। जीव हत्या ना करें, लेकिन आपको भी झांसी की रानी बनना चाहिए। बनोगी? प्रभु मैं तो बनती हूँ, लेकिन मम्मी डांटती है, बोलती है इतनी कम उम्र में तुमको क्यों छोड़ना है, अभी तुम्हारा उम्र क्या है। क्या छोड़ने का? जी मतलब चिकन विकन खाना, ये क्यों छोड़ना है तुमको ऐसा। तो मम्मी से पूछो कि कितनी उम्र में छोड़ें। तो माँ की कितनी उम्र है? मम्मी की 42। तो क्या 42 में छोड़ दिया माँ ने? बोले मेरी उम्र छोटी है तो आपकी तो बड़ी है, आप तो छोड़ दो। तो ना छोरी को छोड़ने दे रही है ना माँ को छोड़ रही है। गुरुजी मैंने छोड़ दिया मैंने छोड़ दिया। छोड़ तो देना, पर झांसी की रानी बनना। जी गुरुजी। मजबूत रहना। जी गुरुजी। ठीक है। माँ से कहाँ बात कराओ, माँ से बात कराओ। माँ पीछे बैठी है, पीछे बैठी है। तो माँ भी मुर्गा खाती है? हाँ। बकरा भी खाती है? हाँ। भैंसा भी? नहीं 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 नहीं। और क्या क्या खा जाती है माँ? सुअर वुअर सब? मछली खाती है और बस अंडा चिकन। और सुअर? नहीं नहीं, सुअर नहीं खाती। वो तो मम्मी कहती है हराम है, वो हम लोग नहीं खाते हैं, वो सब नहीं खाना चाहिए।
तो मछली काहे खाती है मैया? मछली मतलब हमारे बंगाल में बहुत शुभ है, हमारे शादियों में भी मछली आता है। मछली बहुत शुभ चीज़ है। तुम्हें मांस छोड़ना है छोड़ दो, पर मछली खाना मत छोड़ो। भाई मछली हमारे यहाँ तो भगवान का अवतार हुआ है, मत्स्य अवतार। तो भगवान मछली के रूप में आए तो काहे तुम मारे डाल रहे हो भगवान को? मत्स्य भगवान का सम्मान करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। मछली को काहे मारते हो? उसे दर्द नहीं होता होगा? बताओ। आप एक बार बोल लीजिए, मेरी माता आ रही है। पहले बताओ, मछली को दर्द होता होगा कि नहीं? मछली को दर्द होता होगा कि हाँ नहीं? हाँ, तो काहे काटते हर हैं? छोटे से छोटे जीव को दर्द होता है। तो क्यों मारना है? ये मैया हैं? हाँ। तो आप लोग मछली, कितनी मछली रोज खा जाती हो? राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया, राधे राधे। गुरुजी, हमारा मतलब परंपरा ही है खाने का, इसीलिए हम खाते हैं। जैसे मेरे माँ बाप ने खाया तो हम भी खा रहे हैं, इसमें हमारा क्या गलती है गुरुजी? मतलब रावण ने सीता चुराया तो रावण का बेटा भी चुराएगा? हाँ जी गुरुजी। तो उसका बेटा भी चुराएगा क्योंकि बाप ने चुराया था। मतलब गलती यदि कोई कर रहा है पीढ़ी में तो उसे सुधार आना जाए, उसे दोहराया जाए। बताओ ना जी गुरुजी, जैसे परंपरा में खाते हुए आ रहे हैं, अभी बेटी छोड़ रहे हैं तो हम भी बहुत कम खा रहे हैं अभी। तो आप कितनी मछली रोज खा जाती हो? नहीं गुरुजी, हम लोग मतलब हफ्ता में 3 दिन नहीं खाते हैं, बाकी दिन खाते थे। अभी जैसे बेटी छोड़ रखी है तो हम लोग भी अभी छोड़ रहे हैं। नहीं तो आप कितनी मछली तक खा सकती हो दिन में? एक मछली तो हमारे परिवार में मतलब खाते रहते हैं। तो कौन व्हेल मछली खा जाती हो? व्हेल मछली मैया, कौन सी वाली मछली खाती हो? ऐसे तालाब है, तालाब से जो मतलब पकड़ के ले आते हैं बेचने के तो लिए। कौन सा नाम मछली का? लाल, पीली, हरी? रुई 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 वाला। रुई? हाँ, रूहू बोलते हैं जिसको हिंदी में। मछली भी रुई होती है? हाँ, मछली में भी बहुत सारे नाम होती है गुरुजी। अच्छा, तो आप रुई प्रकार की खाती हो? हाँ। तो रुई मतलब वो रुई जो बाती बना के दिया जलाते हैं? देखो बेचारी मछली का नाम ही रुई है। रुई का मतलब कोमल। कितनी कोमल मछली है बेचारी, उसको आप खा जाती हो, उसे दर्द नहीं होता होगा? दर्द मैया होता है। तो काहे खाती हो? लेकिन बंगाल में रिवाजी है गुरुजी, हमारे क्या मतलब गलती है? बंगाल में तो हर घर में ही मछली बनते हैं। अच्छा जी गुरुजी, मतलब हर घर में ही बनते हैं बंगाल में। वेस्ट बंगाल में पूरा हर घर में ही मछली बनती है। बंगाल में मछली इसलिए बनती थी क्योंकि पहले साधन नहीं थे, सड़कें नहीं थी, वहाँ पे कुछ होता नहीं था, फसल नहीं होती थी, तो चावल, मछली चावल खाने की परंपरा जी थी। गुरुजी। अब तो देखो सब होता है, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्थाएं हैं, दाल चावल सब्जी रोटी बादाम काजू की खूब व्यवस्था है। आप ये बताओ, बढ़िया बढ़िया 56 भोग की व्यवस्था है कि नहीं बंगाल में? है गुरुजी, जहाँ ऐसे तो जब नहीं थी तब खाना मजबूरी था, अब तो है, अब क्यों खाना है? पहले साग सब्जियां नहीं होती थी तो मछली चावल खाते थे। पहले वहां दालें नहीं होती थी, तो दाल नहीं थी तो किससे खाएंगे चावल? भाई देखो, पंजाब में राजमा होता था तो वहां के लोग राजमा चावल खाते थे। कहीं पे दूध दही ज्यादा था तो कढ़ी भात खाते थे। कहीं दालें होती थी तो दाल चावल खाते थे। कहीं साग सब्जियां होती थी तो सब्जी चावल खाते थे। अब कहीं नहीं, अब जहाँ साग सब्जी कुछ नहीं होती थी वहाँ मछली चावल खाए। लेकिन अब तो होने लग गई चीजें, अब तो आदतें छोड़ लो। अभी तो गुरुजी मैं बेटी छोड़ रखी थी तब से हम लोग भी मतलब बहुत कम, महीना में एक बार कभी खाती भी नहीं। अभी तो छोड़ रखी हूँ। जैसे बेटी। तो आप मुर्गा भी खाती हो सुनने में आया है? नहीं 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 गुरुजी, मुर्गी नहीं मतलब वहाँ लोग खाते हैं ऐसा बोल रहा हूँ, कह रहे बेटी। ठीक, जे वहाँ की लोग क्यों खाते हैं? आप नहीं खाती हो मुर्गा? नहीं नहीं, हमारा नहीं खाते हैं, केवल मछली खाती हो? हाँ, मछली तो गुरुजी वहाँ का रिवाज ही है। मतलब हमारा शादी में भी मछली। शादी में भी मछली? मतलब शादी जैसे हमारा, जैसे हम बेटी को शादी देंगे तो बेटी का ससुराल में मेरा घर में मछली, हल्दी लगा के मछली आएंगे, हल्दी के साथ मछली आते हैं। हमारा बंगाली में ऐसा रिवाज है।
तो अभी भी मतलब है मछली, गुरुजी। मतलब बेटी को हल्दी नहीं लगती, मछली को हल्दी लगती है। हाँ हाँ गुरुजी, वहाँ से हल्दी लगा के तो मछली- शादी बेटी की करोगे कि मछली की? अभी ये तो नहीं पता है गुरुजी, ये तो नहीं पता है, लेकिन है ऐसा। तो मछली को हल्दी लगा देते हैं। हाँ, मछली को हल्दी लगा के बेटी का ससुराल से ही आएंगे मेरे घर। ससुराल वाले मछली लाएंगे, हाँ, ला के ही मेरे घर भेजते हैं। मतलब इतने भुक्कड़ है काहे कि मछली का हर जगह उनको खाना है। मछली का महाराज जी, इस चक्कर में मैं शादी भी नहीं करूँगी, अगर ऐसा हुआ तो मेरी शादी में। नहीं, परंपराएं होती हैं, ठीक है, लेकिन सुधारा भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन वहाँ हमारे पंडित बोलते हैं कि मछली के बिना तुम्हारी शादी पूर्ण नहीं होगी, मछली कंपलसरी, ऐसा वहाँ के पंडित का कहना है। अरे विवाह हमारे क्षेत्र में सबके होते हैं, बिना मछली के संपन्न होते हैं। राम जी का विवाह हुआ बिना मछली के संपन्न हुआ, बस तुम्हारे ही विवाह नहीं हो रहा बिना मछली के संपन्न। गुरुजी, इसलिए मैं आपके पास आई कि आप समझाइए मेरी माँ को। समझा तो रहे हैं मैया को, मैया जी गुरुजी। है ना। अब भारत बदल रहा है, आप लोगों ने जो परंपराएं चलाई हैं ठीक हैं, अब तो सुधार कर लो जहां गलतियां हुई हैं। नंद बाबा भी इंद्र की पूजा करते थे हर साल, भगवान ने वो परंपरा बंद कराई कि इंद्र की पूजा नहीं, गिरिराज जी की पूजा करो। भगवान के घर पर भी गलत परंपराएं चल रही थी, उसे भी भगवान ने रोका और सही परंपराओं को शुरू किया। जो परंपराएं गलत हैं उन्हें बंद किया जाए। ठीक किसी है। अपनी खुशी में किसी की जान क्यों लेना? बता, आप ही सोचो ना कि आपकी बेटी नया जीवन शुरू करने जा रही है, उसमें हम किसी की हत्या क्यों करें, चाहे वो मछली ही क्यों ना हो। जी गुरुजी। हम सनातनी तो चींटी को भी दाना डालते हैं। देखो, हम किसी की हत्या नहीं करते, लेकिन ये याद रखिएगा कि क्रांति, जरूरत पड़ने पर क्रांतियां हुई हैं और आपको तलवार चलानी छोड़नी नहीं है, अर्थात झांसी की रानी बनकर के अभ्यास करिएगा। कल को युद्ध हुए, लड़ाइयाँ हुई तो आप अपनी रक्षा कर पाओ, इसकी तैयारी भी रखिएगा। ठीक है मैया, राधे राधे। गुरुजी, मेरे 2 बेटी हैं, एक बेटी की शादी दे चुकी हूँ, दामाद आर्मी में हैं, लेकिन शराब बहुत पीते हैं। तो आपके यहाँ तो परंपरा है ना शराब पीने की? हाँ, शराब पीने परंपरा है गुरुजी, लेकिन बहुत पीते हैं। तो फिर जब परंपरा ही बना रखी हो तो अब क्यों परेशान हो रही हो? जब परंपरा ही आपने गलत वाली बना ली तो फिर उससे परेशान क्यों हो? इसलिए तो कह रहे हैं कि जो गलत परंपराएं उन्हें सुधारो, वरना और नुकसान होगा। उनको ले आना, हम समझाएंगे। वो तो आने वाले नहीं है गुरुजी, वो बहुत मतलब 100 बात में एक बात हमारी नहीं सुनती है और मेरा सुनना भी नहीं चाहेंगे। हम आपके पास कैसे ले आएंगे, हमारी पास ही नहीं आती है। कौन बेटी? बेटी नहीं, दामाद। बेटी को भी नहीं आने देती है, हम जबरदस्ती हमारे पास लाती हूँ। कोई बात नहीं, भगवान से प्रार्थना करेंगे उनको सद्बुद्धि आए, सुधरे, खुश रहिए। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। धन्यवाद गुरुजी, राधे राधे। हाँ मैया, कैसी राधे हो? राधे गुरुजी। राधे, अभी बात करेंगे, रुको। राधे राधे गुरुजी। जी, ऐसा कहा जाता है कि मरने के बाद जीव अपने पाप का दंड नरक में भोगता है और उसके बाद ही उसे मनुष्य जन्म मिलता है। तो जब पाप का दंड नरक में मिल चुका होता है तो फिर इस जन्म में भी जीव को कष्ट या दुख क्यों होता है? क्योंकि नरक में 80% पापों का दंड मिल जाता है। कितने परसेंट? 80%। 20% हमारे जीवन में कुछ ना कुछ शेष रह जाता है, वो इन योनियों में आकर के भोगना रहता है। तो 84 लाख योनियाँ होती है, उसमें भी तो कष्ट मिलता है। हाँ, तो वो जो 20% बचा है वो 84 लाख योनियों को भोगते हुए फिर जब जरा सा रह जाए तो मनुष्य। अच्छा, चलो, धन्यवाद गुरु। तेली खेड़ा वाले भक्तों से बात कराओ। तेली खेड़ा। श्रीमन नारायण गुरुजी। कहाँ से हो? गुरुजी, मैं बनारस से आई हूँ, बलिया से। अच्छा। तो गुरुजी, मेरे पति पहले बहुत कुछ सब चीज करते थे, खाते पीते थे, लेकिन आपकी कृपा से गुरुजी मेरे पति धन हो गए। हैं? मेरे पति अच्छा हो गए गुरुजी। अच्छे हो गए? हाँ जी। 21 साल से मैं बहुत उद्देश्य से जूझती थी, बहुत, लेकिन कोई मेरे को सहारा नहीं मिलता था गुरुजी। लेकिन आपने मेरे लॉकडाउन में सहारा गुरुजी मिले, लेकिन मैं धन्य हो गई गुरुजी।
आपको पाके। खुश रहिए। मेरे ही पति यहाँ से वृंदावन से ठाकुर जी लेके गए हैं, वो सेवा करते हैं। गुरुजी 1 मिनट बात कर लीजिए। कराइए गुरुजी। कराइए। आ जाओ। कहाँ गए? गुरुजी आओ आओ पति देव इनके आओ। गुरुजी प्रदीप नाम है इनका, थोड़ा समझाइएगा आओ अच्छे से प्रदीप गुरुजी। जी। चलो ये प्रदीप जी हैं। हाँ जी, हाँ जी गुरुजी राधे राधे जी कैसे हैं? ठीक है जी। अब सब ठीक चल रहा है? हाँ आपका कृपा है जी। खुश रहिए। तेली खेड़ा वाले भक्तों से, तेली खेड़ा के कौन है पूछो? तेली खेड़ा वाले भक्तों बात करा चलो। राधे राधे। जी मैया कहाँ से हो? आपने कथा करी थी ना तेलीखेड़ा, हाँ। और सुनील चौधरी की सास हूँ मैं। अच्छा हाँ और बताओ। बढ़िया, आप कैसे हो? बढ़िया। कृपा है। हाँ, सब ठीक चल रहा है? हाँ ठीक चल रहा है। आप कब आ रहे फिर तेलीखेड़ा? आएंगे आएंगे आएंगे। राधे राधे। राधे 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 राधे। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी मेरा सवाल, मतलब आजकल जैसे हम मंदिरों में जाते हैं धाम वगैरह, तो वहाँ जो पंडित लोग मतलब पैसे की मांग करते हैं, या मतलब ऐसे जैसे दर्शन करने जाते हैं हम और आगे से बिल्कुल खड़े हो जाते हैं कि नहीं पैसे दो तभी हम आपके दर्शन करेंगे, तो उस वजह से हम मंदिर को देख नहीं पाते। नहीं तो बिहारी जी तो जाओ दर्शन करो, नहीं, कोई नहीं, पैसा मैं- नहीं मांगता। नहीं बिहारी जी की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे हम मतलब धाम में गए, जगन्नाथपुरी गए, या जैसे हम नहीं जगन्नाथपुरी में भी कोई दर्शन के पैसे नहीं मांगता। पैसे नहीं मांगते सर। मैं बोल रहा हूँ कि जैसे पंडित लोग जैसे नहीं खड़े रहते आगे कि हमारे पास पैसे दो, या हाँ देखो हम- खड़े हैं, उनका धर्म है खड़े रहना। अब आपको देना है नहीं देना वो आपकी स्वतंत्रता है, पर मंदिर में दर्शन करके बाहर निकलते समय वो खड़े रहते हाँ हैं। जी। आप देना है दे दो, नहीं देना मत दो, वो तो आपकी स्वतंत्रता हाँ है। जी। यदि खड़े हैं, यदि उनका यही काम है, तो यदि आपके पास सक्षमता है, आप सक्षम है, दे दो, नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ जी। और गुरुजी अपना आशीर्वाद दीजिए थोड़ा कि हम आगे चल के अपना खूब रिद्धि सिद्धि रहे। खुश रहिए खुश रहिए। जी राधे राधे गुरुजी। जी मैं 2 साल से मांस मछली छोड़ दी हूँ आपका कथा सुनते सुनते, लेकिन घर पे कोई नहीं छोड़ता, सब लोग खाता है। आप कुछ बोल दीजिए उन लोग पता चले वीडियो से। कहाँ से हो आप? बिहार से। तो मांस खाते हैं सब लोग खा गुरुजी ने। चलो सबको ले आना, खाने वालों को लाए हो। कुछ लोग आए हैं, बाकी नहीं हैं। मांस तो नहीं खाना चाहिए, अभी समझाए, आप भी समझाना क्यों हत्या करनी है। गुरुजी राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। हाँ गुरुजी मेरे घर से माता पिता और मेरे दोनों लड़के लड़की और मेरे पति आए हैं, राधे राधे बोल दीजिए। राधे और राधे। घर पे देख रहे हैं सभी, उनको भी राधे राधे बोलिए। गुरुजी सबको राधे राधे। गुरुजी छोटा सा एक भजन करना चाहता हूँ, कृपा करिए। चाहता हूँ कि चाहती हूँ? चाहती हूँ। हाँ बताओ, कर लो भजन। गुरु के चरण में ना तेरा मन होगा, कैसे सुफल तेरा जीवन होगा। बचपन में तू खेला है, जवानी में तू भूला है, माया के गुलाम बन राम जी को भूला है। आएगा बुढ़ापा तो सुमरन न होगा, कैसे सुफल तेरा जीवन होगा। इस मिट्टी का बना खिलौना आज निकल फुट जाएगा, इन सांसों का क्या भरोसा कब कहाँ छूट जाएगा। तन के चिता के संगे जलना पड़ेगा, कैसे सुफल तेरा जीवन होगा। राम के मनाइले हरि के गुण गाइला, राम के मनाइल हरि के गुण गाइला। गुरु के सुरतिया अपना हृदय में बसाइला, प्रभु के सुरतिया अपना हृदय में बसाइला। बिना गुरु की कृपा के सुमरन न होगा, कैसे सुफल तेरा जीवन होगा। राधे राधे गुरु बहुत जी। सुंदर।
बहुत बढ़िया मैया, बहुत सुंदर भजन। मैया माइक ना तोड़ देना मेरी माँ। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं हरियाणा से आया हूँ और मैं अपनी माँ को सारे तीर्थ करवाना चाहता हूँ, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा हर बार रुझान वृंदावन की तरफ हो जाता है। मैं वृंदावन आ जाता हूँ हर बार और कहीं नहीं जा पाता। तो सारे तीर्थ खुद वृंदावन आते हैं, यहाँ का दर्शन हो गया तो सारे तीर्थों का दर्शन हो गया। मैं माँ को यहीं ले आता हूँ तो सारे तीर्थ हो गए उनके। बिल्कुल ठीक है प्रभु जी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया। हमने जमुई जिला से आए हैं। कहाँ से? जमुई जिला से। जमुई। राधे राधे जी। बिहार से आए हैं गुरुजी। बोलने दीजिए जरा। बोलो। हमको एक बेटा मैंने बीए में पढ़ रहे हैं गुरुजी। आपको हिंसा है कि मैंने कुछ आगे बढ़े, आपको सब परिवार के राधे राधे में मिला दीजिए गुरुजी। सबको राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। हाँ हाँ, हम हरसोला से आए हैं। कहाँ से? हरसोला। हरसोला। हाँ, मऊ के पास। हाँ मैया। कैसी हैं आप? बढ़िया गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। हाँ गुरुजी, मैं अपनी धर्मपत्नी का बहुत ज्यादा आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे आपके द्वारा कही की भागवत कथा से जोड़ा है। वाह। और गुरुजी 4 काम रह गए हैं जो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री योगी जी और ये प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी नहीं कर पा रहे हैं। वैसे तो अच्छा काम कर रहे हैं, 4 काम रह गए। शिक्षा, स्वास्थ्य और जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना है और गौहत्या बंद करवानी है। सही है। गुरुजी, मैं ये चाहता हूँ कि आप जब भी कुछ सालों बाद आप प्रधानमंत्री अवश्य बने, एक बार मैं देखना चाहता हूँ। आप अवश्य, और अभी कुछ काम बाकी है जो आप अच्छी तरह से कर पाओगे। जी जी। तो क्या देखना चाहते हैं? मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप प्रधानमंत्री एक बार बने और ये जो काम रह गए हैं वो काम करवाने। जनसंख्या नियंत्रण कानून और स्वास्थ्य सेवाएं फ्री होनी चाहिए गरीब आदमी के लिए, और शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए। सही है। और गौहत्या बंद होनी चाहिए। शिक्षा बंद। शिक्षा जो शुल्क है शिक्षा का शुल्क नहीं होना चाहिए। शिक्षा फ्री हो, स्वास्थ्य फ्री हो, ये बात बहुत जरूरी है। और गौ हत्या बंद हो। गुरुजी, जनसंख्या नियंत्रण और कानून भी चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून भी चाहिए। चारों बात आपकी अच्छी है। सही है। लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा, आपको आना पड़ेगा राजनीति में एक बार अवश्य। देखते हैं मोदी जी योगी जी करेंगे तो ठीक है, वरना हाँ, आएंगे। वैसे अच्छा काम कर रहे हैं, वर्तमान में अच्छा काम कर रहे हैं, फिर भी पता नहीं उनकी क्या मजबूरी है कि ये नहीं हो पा रहे हैं। होगा, चिंता ना करिए। चलो। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं कलकत्ता से आई हूँ। बोलो। अपना बेटा और बेटी के संग। बोलो। मेरी बेटी का शादी पड़ा हुआ है तो मैं वृंदावन आई थी। लड़की आकर गई थी, बोली मम्मी चलो बहुत अच्छा नगरी है और आपसे मिलने के लिए बहुत मेरा इच्छा थी। आपको हमेशा टीवी में, फोन में देखते थे, हमेशा आपका प्रवचन सुनती थी। आज मैं सफल हो गया जिंदगी। आपसे मिलने के लिए बहुत इच्छा था गुरुजी। आशीर्वाद दीजिए, मेरी बेटी का शादी है। हम शादी का निमंत्रण यहाँ राधा रानी कृष्ण भगवान जी को देने के लिए आए हैं। बस सुखी रहिए, सुखी रहिए। राधे राधे महाराज जी। हाँ महाराज जी कहते हैं 1 करोड़ नाम जप की महिमा है, 2 करोड़ 3 करोड़ नाम जप करो तो उसकी अलग अलग महिमा है। तो हम वो ग्रहण समय में या होली में, शिवरात्रि में जो नाम जप करते हैं तो एक ही रात में तो 1 करोड़ 2 करोड़ गुने हो गए ना, तो फिर उसका क्या वही फल मिलता है? बिल्कुल मिलता है। तो फिर महाराज जी कहते हैं 2 करोड़ या 4 करोड़ नाम जप में भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो क्या हम ग्रहण में अगर 10 माला 20 माला कर लिए तो कई गुना हो गए, तो फिर क्यों नहीं भगवान प्रकट हो जाते हैं? देखो, इसलिए कहते हैं सत्संग करो। भगवान प्रकट होंगे नहीं, भगवान प्रकट हैं। आपके सामने जो बिहारी जी हैं ये कौन है? आपके सामने संत के रूप में, माता पिता के रूप में, हर जीव के रूप में कौन है? भगवान को पाके चलो, आज आपको भगवान मिल गए माना कि, तो एक बात बताओ, भगवान मिल जाएंगे तो आप क्या करोगे भगवान का? बताओ। उससे बात करना है। क्या बात करना है? कौन सी वाली बात? उससे बात करना है कि हमें मरने से बहुत डर लगता है, क्यों भेजे यहाँ पे? तो भेजे हैं तो बुला भी लेंगे, निश्चिंत रहो। मरने से डरती हो? हाँ महाराज जी, हमें हमेशा लगता है मतलब भगवान मिलेंगे तो आप अमर होना चाहोगी? नहीं महाराज जी, जब हमें जला के सब वापस लौटने लगेंगे ना तो वहाँ रात होने लगेगा, भूत होगा, हम अकेले क्या करेंगे फिर वहाँ पे? तुम भी भूतनी बन जाना और भूत बढ़िया पार्टी करना, मस्त बैठ के भजन करना। महाराज जी हमें बहुत डर। आप सुनो, पुण्य करके जाओगी, भजन कर रही हो,
ये क्यों सोच रही हो कि आप भूत बनोगी? पर पता आप तो भजन करने वाली हो, आपको लेने भगवान आएंगे तब ना प्रकट होंगे। और आप बिल्कुल डरो मत, जिंदगी में बिंदास रहना चाहिए और अच्छे काम करना चाहिए और महाराज जी एक समाज की सेवा करना चाहिए। एक और प्रश्न है महाराज जी, कहते हैं हर समय नाम जप करना चाहिए, काम करते खाते पीते उठते बैठते हर वक्त करती हूँ जितना हो पाता है, पर भाव तो काम में लगा रहता है, भाव नहीं होता है, तो क्या वही फल मिलेंगे? हाँ, काम करते हुए भगवान का स्मरण बस। नाम जप भी करती हूँ। कथाएं सुनिए, सब प्रश्नों के उत्तर कथाओं में विस्तार से होते हैं। चलो गुरुजी राधे राधे। गुरुजी आपकी कथा हमारे हरसोला में 2 बार हो चुकी है और आपकी कृपा है जिससे हम सत्संग के आज यहाँ पर आए हैं। खुश रहिए। गुरुजी अभी भी हमारी कथा यहीं पे हो रही है, गुरुजी आए हैं हमारे साथ में 7 दिन के लिए। अच्छा, खुश रहिए। अब जो सवाल जिनके हैं कल फिर करेंगे प्रश्नोत्तरी, जिनको मिलना है ऊपर चलो, आज के लिए इतना ही।